अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब भाइयों का। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने 9:30 से पहले एंट्री कैसे पकड़नी है, जो कि कल ग्रुप के ओनर ने जो है उसने एंट्री पकड़ी 9:30 से पहले एंटर हुआ और 9:30 होते साथ उसका टीपी हुआ और बाद में मार्केट नीचे आ गई। उसने बुलिश की ट्रेड पकड़ी थी जो कि ग्रुप में शेयर भी की गई थी। तो ये आपको बताऊंगा कि आपने 9:30 से पहले कैसे एंटर हो जाना है और अपनी एंट्री कैसे प्लान करके 9:30 के ऊपर आपने निकलना है या 9:30 के बाद भी इसको कैसे होल्ड रखना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक इसी पे यार। आज टाइम भी बहुत शॉर्ट है, ज़रा मैंने और भी काम करने हैं, तो ज़रा वीडियो जल्दी से बना लेते हैं। 5-6 मिनट की होगी, ज़्यादा नहीं होगी। पिछली वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरे वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं और सब्सक्राइबर मेरे नहीं हैं। 70 से मेरे एटीएम मशीन वाली जो वीडियो है, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा चैनल है, इसमें ये देखें, एटीएम मशीन वाली वीडियो पे ही 126 व्यूज हैं, से 65 व्यूज हैं और यहाँ पर 77 व्यूज, यहाँ पर 55 व्यूज और सब्सक्राइबर मेरे सिर्फ 36 हैं। ये समझ नहीं आ रही कुछ बात। व्यूज मेरे अच्छे खासे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है। इसका मतलब है कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वीडियो आना बंद हो जाएगी। जितना वो मैंने आपको दे दिया ये इनफ है आपके लिए। आप देख रहे हो, आपको ये चीजें सही भी लग रही हैं, आप इसको यूज भी कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो सब्सक्राइब नहीं करना है। ऐसा ही है ना। थंबनेल बड़े कमाल के बने हैं, है कि नहीं? जरा कमेंट में बताओ ना जरा, थंबनेल कैसे बने हैं। ये डिस्क मैनेजमेंट वाला कैसा बना ब्लैक शील्ड का। बहरहाल स्टार्ट करते हैं। कल की एंट्री इन एम टाइम फ्रेम। मैं जरा ये टीजीआईएफ की भी बात करूंगा आगे चल के कि आज ये टीजीआईएफ हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है ना, इसका भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाउ टू एंटर बिफोर 9:30 ओपनिंग। 9:30 ओपनिंग। अभी इसमें आपने सबसे पहले तो एक चीज देखनी है कि जिस मॉडल पे आप ट्रेड करते हो, जो भी आपका मॉडल है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही पकड़ो, जो भी आपका मॉडल है, आपने उस मॉडल को देखना है कि 9:30 से पहले क्या वो मॉडल हमें प्रेजेंट हो रहा है। हमने देखना है इस मॉडल प्रेजेंटिंग टू अस बिफोर। स्पेलिंग गलत हो गई थी, लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिफोर 9:30 आपने ये चीज देखनी है कि आपको मॉडल प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, सिर्फ ये चीज आपने देखनी है। अगर तो आपको आपका मॉडल प्रेजेंट हो रहा है तो सबसे पहले आपने एक चीज देखनी है डॉलर को, कि डॉलर आपके इस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि आप वहां से बुलिश की ट्रेड पकड़ रहे हो, बुलिश या बेरिश, तो डॉलर उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये देखना है। फिर आपने उसमें देखना है कि जो कोरिलेटेड पेयर है उसका, उसको भी आपने देखना है कि वो उस टाइम पे क्या कर रहा है। अगर वो उस टाइम कोई खास इंडिकेशन नहीं दिखा रहा उसके ऑपोजिट जाने की, तो आप उसमें ट्रेड पकड़ सकते हो। अब ये आपका एक हिसाब से एंट्री पॉइंट यही कि आपने 9:30 से पहले कैसे एंटर होना, क्योंकि मार्केट जब से 80H पे आई है नैस्डैक की, ये 9:30 से बाद ऐसे निकलती है जैसे किसी को एंट्री देने का मौका ही नहीं देना। ठीक है, कोई भी यहाँ पर 9:30 पे एंट्री नहीं पकड़ पाता, मार्केट निकल जाती है।
इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे वो नोट से पहले एंटर हुआ था, यहाँ पर उसने एंट्री पकड़ी है कहीं और यहाँ पर उसका टीपी हुआ है और बाद में मार्केट नीचे तोड़ो तोड़ नीचे मार्केट। मैं आपको बताता हूँ एंट्री क्या थी और क्यों थी। जो मैंने आपको चीजें बताई हैं सिर्फ वो देखें अभी आप। बायस उसने क्या बताया था, बुलिश है। मेरा बायस भी बुलिश ही था, लेकिन मैंने ये ट्रेड नहीं पकड़ी। मैं 9:30 से पहले एंटर नहीं होना चाह रहा था। हो सकता था मैं, लेकिन मैं होना नहीं चाहा। मैंने कहा था कि छोड़ देते हैं, क्योंकि गोल्ड ने पहले बहुत ज्यादा रगड़ा लगाया, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट खराब हो रहा था। मैंने फिर उस दिन ट्रेड नहीं पकड़ी। अच्छा, अब यहाँ पर जो से मॉडल मैंने आपको दिए हैं वो मॉडल भी बन रहे हैं, सब बन रहा है। यहाँ पर आप सिर्फ देखें तो बहुत कुछ बन रहा है। उसने कहाँ पर ट्रेड पकड़ी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये लो थी, ये हाई थी और ये लोअर लो थी। मैंने यहाँ पर डेमो में ट्रेड पकड़ी थी, मैं दिखाता हूँ आपको। सेम वही ट्रेड थी डेमो में। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन आई नहीं, हाँ दूसरे में थी सच, नहीं इसमें नहीं थी। चले आप वैसे बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये क्या लगा, टाइम क्या होना चाहिए, 8:39। ठीक है, आपने इस टाइम पर डॉलर को देखना। मैं देख रहा था कल डॉलर यहाँ पर तो रिट्रेसमेंट कर रहा था। ठीक है, 8:40-8:45 के पास डॉलर रिट्रेसमेंट दे रहा था हमें। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कर रहा था डॉलर उस टाइम पे। आपने सिर्फ एक इंडिकेशन लेनी है कि डॉलर हमारे इस आइडिया को प्रेफर कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि हम उससे पहले एंटर हो जाएं या ना हो। सिर्फ ये आपने एक चीज देखनी है। अच्छा, वहां पर 8:39 हुए थे एम, ये देखें 8:39 कहाँ पर हुए हैं जी, ये हुए 8:39 पे डॉलर नीचे गिर रहा है। तुम जरा नीचे गिर रहा है, ऊपर जाता है फिर नीचे, यानी कि कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो नीचे गिरा है और यहाँ पर भी नीचे ही गिरा था, एक रेंज में फंसा हुआ था। यहाँ पर एक एफपीजी था जहाँ पर ये फंसा हुआ था, और नीचे भी एफपीजी ही पड़े थे जहाँ पर ये फंसा हुआ था। तो डॉलर हमें कह रहा है कि ठीक है आप जाओ लॉन्ग करो, मैं यहाँ पड़ी हूँ। ठीक है ना, डॉलर ने हमें बता दिया कि आप लॉन्ग कर सकते हो। अब यहाँ पर ये क्या लगा जी, लो, ये आपका यूनिकॉर्न मॉडल भी यहाँ बना हुआ है। अगर आप देखो इसको, ये लो, ये क्या लगा जी, हाई लगा, और ये क्या लगा, लोअर लो। इसको ब्रेक कर दिया ना इसने। अब ये जो हमारे पास अब क्लोज कैंडल्स आ रही हैं सारी, ये लास्ट 3 अब क्लोज नजर आ रही हैं। इसको हम चाहते हैं जब मार्केट ब्रेक करे, मार्केट इसको ब्रेक करे विद एफवीजी। ये यहाँ पर ब्रेक हुआ, एफवीजी भी है। आपको जूम करके दिखाता हूँ फ्री में जूम। ये क्या, एफवीजी है। मार्केट ने, हमने इसके हाई से अपनी एंट्री करनी होती है। मार्केट ने इस हाई को जैसे ही टैप किया हम एंटर हो गए। स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया, या तो इसके लो पे रखो, या अगर इस लो के इस स्विंग हाई में ज्यादा फासला नहीं है तो इसके स्विंग पे रखो। अब यहाँ पर तो फासला है, मगर ये देखो ये भी स्विंग पड़ा है, ये भी स्विंग पड़ा है, ये एफवीजी पड़ा है। मार्केट इस एफवीजी में आएगी, मार्केट एफवीजी तक आ सकती है। आप इस स्विंग पे रख दो या इसके लो पे रख दो, सिंपल। एसएल अपना थोड़ा बड़ा करोगे, क्यों बड़ा करोगे, क्योंकि 9:30 से पहले हम एंटर हो रहे हैं। 9:30 से पहले एल्गोरिथम कुछ भी कर सकता है। 9:30 के बाद एल्गोरिथम में पावर आती है और वो हमारे एसएल को रिस्पेक्ट करता है। 9:30 से पहले अगर आप यहाँ पर ऐसे रखो, ये लो है, यहाँ पर ऐसे रखो, मार्केट आपको पहले एंटर करेगी, आपको बाहर करेगी, फिर ये मूव देगी ऊपर का, ये सारा मूव। ठीक है ना। बहरहाल ये आपका यूनिकॉर्न मॉडल है। आपका जब यहाँ पर मॉडल बना हो, 9:30 से पहले आपने एंट्री पकड़ लेनी है वो,
क्योंकि वो एक इंडिकेशन होती है कि 9:30 होने के साथ ही मार्केट निकल जाएगी, क्योंकि सब कुछ तो पहले बन गया। 9:30 के बाद ही मार्केट ने मॉडल बनाना होता है ना, मॉडल बना के मार्केट ने आपको एंट्री देनी होती है। तो 9:30 से पहले मार्केट ने मॉडल बना दिया आपका, यही आपकी एंट्री है, आप पकड़ लो। फिर आप टाइम को आप कोड रिलेटेड इसका पेयर जो है और डॉलर वगैरह को देख के आप एंट्री पकड़ लो इसकी। अब यहाँ पर आपका एक और मॉडल भी बन रहा है जो कि है IFVG मॉडल। वो कहाँ पर है जी? ये आपका मॉडल है इन्वर्जन एफवीजी था ये, इसको मार्क करो। ये एफवीजी था, ये कहाँ फेल हुआ? यहाँ पर फेल हुआ है। जैसे ही मार्केट ने इसके बाहर बॉडी क्लोज किया, हमने एंटर हो जाना है। ये वापस आया, इसको छोड़ दो, हमने पहले एंटर होना है। बॉडी क्लोजिंग की वेट करनी है, फोमो में नहीं फंसना हमने, फोमो में नहीं ट्रैप होना। ये स्लो पे टारगेट है और ये यहाँ तक आप इसको रखो, ठीक है ना? ये यहाँ तक ना जाओ। ये IFVG के मॉडल आपको 1:2 तक देगा, 1:3 भी कभी दे देगा, लेकिन मैक्सिमम 1:2 ही देगा। ये आपका IFVG मॉडल भी बना हुआ है। दो मॉडल हो गया। अब यहाँ पर जब आपके दो मॉडल बने, आपने क्यों ही नहीं एंटर होना, मुझे बस ये बता दें। अब यहाँ पर आपको मैं एक और मॉडल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो, लो हाई हायर लो ब्रेक विद FVG, तो मार्केट ने इसको टैप किया। ये यूनिकॉर्न मॉडल तो नहीं है, लेकिन मिटिगेशन है और ये FVG भी बना हुआ। तो यहाँ पर जैसे ही ये टैप हुआ, यहाँ पर आप लॉन्ग कर दो, यहाँ पर ऐसे रख दो, टारगेट क्या करोगे? ये इक्वल हाइस। अब यहाँ पर जब आपकी एंट्री है, यहाँ पर वो मेरे ख्याल से एंटर हुआ था, SL उसका स्लो पे पड़ा था, जो कि मुझे देखा है मैंने, इसकी बात हुई थी जब। SL ये पड़ा था, TP क्या था जी? ये इक्वल हाइस। 9:30 के ऊपर मार्केट जब दोनों साइड पे वीक लगाती है, हर दफा ऐसे करती है मार्केट, ऊपर भी वीक लगाती है, नीचे भी वीक लगाती है। आज तो ये थोड़ा ऊपर गई है, ऊपर इसने ये टीपी हिट की और बाद में देखें क्या किया मार्केट ने। बाद में वही जो एसएल था वो क्लियर किया, बस पहले क्या किया? टीपी लिया। 9:30 से पहले आपका मॉडल बना हुआ है तो आप एंट्री पकड़ लो। मॉडल वैलिड होना चाहिए, ये ना हो कि आप कह रहे हो कि ये लो लगा, ये हाई लगा, ये यहाँ पर लग जाएगा, मैं यहाँ से पहले ही एंटर हो जाता हूँ, ये लो लगेगा तो फिर ये मार्केट ऊपर चल जाएगी। वैसे नहीं करना, पहले पूरा मॉडल बनना है। मॉडल बनेगा देन आप एंट्री लोगे, ठीक है? तो ये एक इस पे वीडियो है कि हाउ टू एंटर बिफोर 9:30। अब यहाँ पर TJF की बात भी कर लेते हैं। इसके लिए हम वीकली चार्ट पे चल जाते हैं एंड वीकली में अगर हम देखें, ये देखें वीकली कैंडल ही कितनी छोटी है, इसने तो TJF चला दिया हुआ है। लेकिन अगर जो मैं चीज चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आज न्यू ATH बन जाए, आज अगर न्यू ATH बन गया तो, लेकिन जिसके चांसेस ही नहीं है बनना, इसने क्या ही बनना है, वो कितना नीचे चला गया हुआ है। अगर आज बनता तो फिर हम देख सकते थे कि कल TJF हो। ये देखिए यहाँ पर था TJF के लेवल्स, मार्केट उससे बहुत ज्यादा नीचे जा चुकी है। तो TJF तो हो चुका। अगर नया कोई हाई लग जाए डेली में हम, या फिर देख लें ATH अगर न्यू लग जाए, ये पूरी डेली की कैंडल जो नीचे आई है ये TJF ही है। अगर यहाँ पर कोई नया लग जाए ATH तो कल फिर TJF होगा। लेकिन जो ये कल नीचे का मूव आया है, इसने मेरे ख्याल से एडीआर ब्रेक कर दिया है। लग तो यही रहा है, एडीआर ब्रेक कर दी होगी। और आज की अभी की कैंडल ने कुछ भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ 43 मिनट हुए हैं ओपन हुए मार्केट को, मिडनाइट ओपनिंग। तो ठीक है, ये फिर वीडियो थी, और इसको लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है? तो इसी तरह की और वीडियोस आपके साथ आती रहेंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।